अखिलेश जी का कोई सुनता नहीं है, सबने टीका ले लिया। फिर एक दिन रात को वो और डिंपल भाभी भी जाकर रात को टीका लगा है। अरे अखिलेश बाबू शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो। भाइयों और बहनों, दुनिया में सबसे पहले टीका बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटी भतीजे भतीजियों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता हो, इसके लिए राजनीति में आया हो, वो इटावा के युवाओं का भला कर सकता है क्या? कर सकता है भैया? बताओ जरा, कर सकता है? मैं आपको कहता हूं, ये देश के युवा का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के। भाई और बहनों, अखिलेश का यह सरकार था, सपा के गुंडे दिन रात तांडव करते थे या नहीं करते थे? गरीबों की भूमि कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ था या नहीं हुआ था? आपने 17 को भाजपा को बहुमत दिया, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी ने ऐसा डंडा चलाया कि अब गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। सिर्फ इटावा में ये हमारा रमाशंकर बोलने में बेचारा ढीला आदमी है, परंतु काम बड़ी मजबूती से करता है, मजबूती से करता है। इटावा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 550 किलोमीटर की सड़क बनी। अमृत भारत योजना में 33 करोड़ रुपया इटावा रेलवे स्टेशन को नया बनाना। भरथना में शताब्दी ट्रेन शुरू हो गई। इटावा में पासपोर्ट का कार्यालय खुला। 18,000 घर बने। 1,60,000 माताओं को गैस मिला। 2,40,000 घर में पानी पहुंचा और 2,80,000 घरों में शौचालय लाने का काम रमाशंकर कठेरिया ने। 2,22,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिली। इटावा लायन सफारी बाईपास बना। चंबल के पास ढकरा में पुल बनाया। बकेवर में 50 बेड का अस्पताल बनाया। 26,000 माताओं को पेंशन दिलाया और 41,000 वरिष्ठों को वृद्धावस्था का पेंशन दिलाने का काम रमाशंकर कठेरिया ने किया। भाई और बहनों, मैं आप सभी को बताने आया हूं, मोदी जी ने ढेर सारे काम उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एक्सप्रेस हाईवे बनाए, राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं, 12 एयरपोर्ट बन रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। 12 शहरों में मेट्रो बन रही है। 5 शहरों में चालू हो गई है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया। 30 नहरों के माध्यम से 23 लाख किसानों के खेत में पानी पहुंचाया। सभी राज्य को 1 एम्स दिए हैं। अपने उत्तर प्रदेश को 2 एम्स देने का काम नरेंद्र मोदी ने। भाई और बहनों, ये अखिलेश यादव एंड कंपनी, ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ये 2 शहजादे
2017 में भी आए थे या नहीं आए थे? अरे जोर से बोलो, आए थे का नहीं? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? सुपड़ा साफ हो गया। इस बार फिर से आए। आप सबकी जिम्मेदारी है। यूपी की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को। मुझे बताओ, रमाशंकर को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 80 की 80 सीटें यूपी में जिताओगे? देखो इटावा वालों, कमल के फूल पर बटन तो दबाना है, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन इटावा में दबे, करंट इटाली में लगे। दबाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। इटावा वालों का इतनी बड़ी संख्या में हमारे नेता रमाशंकर कठेरिया के स्वागत के लिए आने का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है। भाई और बहनों, ये चुनाव दो खेमे पड़ चुके हैं। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला के इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 4 आने का पर भी जिस पर आरोप नहीं है, वो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी है। एक और गर्मी चढ़ते ही थाईलैंड वेकेशन करने जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी सरहद पर जवानों के बीच में मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और गरीबी हटाओ की बात कर 4 पीढ़ी शासन कर एक भी गरीब को गरीबी से मुक्त न करने वाले राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी है, सपा है, तो दूसरी ओर 10 ही साल में करोड़ों गरीबों को गैस, बिजली, घर, खाना, दवाई देने वाले नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है, और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। इटावा वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये 70 साल से राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस और सपा राम मंदिर को रोक कर बैठी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और मैं आज इटावा आया हूं, ये अखिलेश जी का गृह जिला है, मैं इनको पूछने आया हूं, भैया अखिलेश,
आपको और डिंपल भाभी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? मैं राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, आपको और आपकी माताजी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये नहीं बताते। मैं 3 महीने से पूछ रहा हूं, मैं बता देता हूं, ये सभी को ट्रस्ट वालों ने निमंत्रण भेजा था, मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई इटावा वालों? इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, जिन्होंने कार सड़कों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोका और राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया, उनके बीच में और राम भक्तों के बीच में आपको चयन करना है। तो इसको चुनोगे? बताओ भाई। अरे ऐसे नहीं, मुझे नाम से बताओ किसको चुनोगे, मोदी जी को या राहुल बाबा को? जोर से बोलो, किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? अरे रमाशंकर के नाम पर जो कमल चिन्ह है ना, उस पर जब बटन दबाओगे तो आपने दिया हुआ एक एक वोट जो रमाशंकर को दे रहे हो, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। भाइयों बहनों, और ऐसा ही पूरे देश में। मैं तो पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर में हूं, दक्षिण भी गया, हर जगह